तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हो? देखो, बात यह है कि अगर आपका भी पैसा आईआरसीटीसी से कट गया है तो आप ऐसा करो, थोड़ा शांति बनाओ। आपको इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन बता देंगे और वो सारे सीक्रेट बता देंगे आईआरसीटीसी एयर फ्लाइट्स के बारे में, जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे आज के पहले, या फिर किसी वीडियो में आपने सुना ही नहीं होगा ऐसी बातें। देखो, सारे लोग तो वीडियो बनाते हैं इसके बारे में, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनाता कोई भी, और सारे लोग बताते भी बहुत कुछ आप सभी लोगों को, लेकिन कोई वो चीज़ नहीं बताया जिसके बारे में उनको बताना चाहिए वास्तव में। वो बताते हैं हाँ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, करो, पैसे मिल जाएंगे, ये करो। ये कुछ भी नहीं करना भाई। सुन तो लो एक बार ध्यान से मेरी बात को। देखो, बात यह है कि हर एक साइट चाहे वो आईआरसीटीसी की हो या फिर किसी भी प्रकार का जहाँ पेमेंट गेटवे हो या फिर कुछ भी हो, जहाँ पर हम लोग ऑनलाइन से पैसा पेमेंट करते हैं, तो ऐसे साइट पे क्या होता है, वो अपना एक पेमेंट इंटीग्रेशन की होते हैं, पेमेंट मेथड। तो उस पेमेंट मेथड में क्या होता है, उसमें होता है दरअसल ये है कि उसमें जैसे कोई भी पेमेंट आया, किसी भी ऑर्डर के लिए कोई भी पेमेंट आया, अगर पेमेंट हो गया सक्सेसफुल तो ठीक है, और नहीं हुआ तो क्या होता है, उनका एक सिस्टम होता है, रूल रेगुलेशन होता है, उनके अकॉर्डिंग हर एक मतलब पेमेंट गेटवे का अपना अलग अलग प्राइवेसी पॉलिसी होता है। कुछ में ये होता है कि वो पैसे आपका क्या करते हैं, रिफंड करते हैं, तो कुछ पे प्राइवेसी पॉलिसी होता है पैसे रिफंड नहीं करते। देखो, मैक्सिमम कैसे होता है, जब पैसे बहुत ही कम होते हैं तो रिफंड नहीं आता है, ये मान लो आप, और जब पैसे थोड़ा ज़्यादा होते हैं अमाउंट में तो मैक्सिमम रिफंड होते हैं। देखो, रिफंड कब होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, रिफंड तब होता है जब पैसा फेल्ड हो जाता है, किसी कारण से हमारा ऑर्डर मतलब ऑर्डर हो नहीं पाता। जैसे हम ऑर्डर का मतलब ये समझ लो कि जैसे हम टिकट बुक किए और टिकट बुक नहीं हुआ, तो एक प्रकार का ऑर्डर हुआ। तो मान लो ऑर्डर नहीं हुआ तो क्या हुआ, ऑर्डर नहीं हुआ तो फेल्ड हो गया, उनके सिस्टम वो फेल्ड ही बताता है। तो जब ऐसे प्रकार के जब ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है तो क्या होता है, उसमें सिर्फ ये होता है कि पैसे वापस होंगे आपके। अब उनका सिस्टम उसी समय प्रोसेस कर देता है पैसे रिफंड का, और प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, बैंक का पॉलिसी होता है 24 घंटे, 48 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन तक, मैक्सिमम 7 दिन तक होता है। 7 दिन में पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। अब 7 दिन मैक्सिमम इसलिए होता है कि अगर आपका यूपीआई होता है तो 3 से 4 दिन में आ जाते हैं पैसे, और अगर आपका डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पैसे कटे हुए होते हैं तो मैक्सिमम 5 से 7 दिन लगते हैं आने में। अब देखो, ये तो बात ऐसी होगी, और टेक्निकल बात ये हुआ कि हर एक मतलब साइट पे एक पेमेंट गेटवे होता है, जैसे कि वो चाहे पेटीएम का हो, रेजर पे का हो, पेयू मनी का हो, या फिर आईसीआईसी बैंक का हो, या फिर किसी भी बैंक का पेमेंट गेटवे हो। तो उनके अकॉर्डिंग वो किस प्रकार से अपने पेमेंट को प्रोसेस करते हैं, मतलब फेल्ड पेमेंट को किस प्रकार से प्रोसेस करते हैं, इंस्टेंटली कर देते हैं या कुछ दिन बाद करते हैं, कैसे करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये मान लो कि आपके पैसे अगर कटे होते हैं तो वापस आ जाते हैं। हाँ, अगर इन सब के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पैसे नहीं आएंगे, संतुष्टि नहीं है, तो आप इनके कस्टमर केयर से बात कर लो, आराम से वहाँ से बात कर लो, क्योंकि वो तो आपके लिए ही बैठे हैं वहाँ पर। क्या करेंगे वो लोग बताओ, वो आपके लिए बैठे हैं, आपकी हेल्प करेंगे, आप उनसे बात कर लो। वैसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे जब भी कटते हैं तो वापस ही आते हैं। वो पैसे किसी भी प्रकार से कटो, या टिकट बुक हुआ हो या ना बुक हुआ, या फिर आप कैंसिल कर दिए हो, तो देखो मैक्सिमम अगर हम लोग टिकट बुक करने के बाद कैंसिल करते हैं तो उसमें ये रूल होता है, प्राइवेसी पॉलिसी होता है कि अगर ऑर्डर खोलने के बाद अगर ऑर्डर को मतलब कैंसिल किया जाता है तो उसमें सारे पैसे वापस नहीं आते हैं, कुछ ही परसेंट पैसे वापस आते हैं। हाँ, फिर भी 60% होते हैं, 60%, 75%, इतने परसेंट वापस ही आ जाते हैं पैसे। कभी कभी होते हैं 100% आ जाते हैं। तो रूल से रेगुलेशन पर डिपेंड करता है। तो हमारी समझ से आपके सारे डाउट अब तक क्लियर हो गए होंगे। ये सारे टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निकल बातें हैं जो और सारी वीडियो में आपको नहीं बताए जाते हैं, और सारी वीडियो बता दिया कि हाँ इतने ये होता है वो होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है भाई। जो होते हैं क्लाउड फंक्शंस होते हैं ऑनलाइन से, जो हमेशा रन करते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। ये सारे एक सर्वर होते हैं जो ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं 24 घंटा, हर समय, हर मिनट, हर सेकेंड काम करते हैं। उससे सारे पैसे आना दाना, लेन देन का सारा काम उसी से होता है। तो सारे साइड का अपना अलग अलग होता है। तो बस यही थी इस वीडियो में। करेंगे अगली वीडियो में बात आप लोगों से और भी आईआरसीटीसी एयर से रिलेटेड और भी अधिक मज़ेदार बातें। तो आप हमारे चैनल पे बने रहो, वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।